नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं जो आपके लिए मॉडल स्टोरी लाया हूँ उसका टाइटल है द यूनाइटेड काऊ, संयुक्त गाय या फिर संगठित गाय। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं। इट इज़ नोन दैट, यह ज्ञात है कि विलेजेज आर मोस्टली नियर फॉरेस्ट, गाँव मुख्य रूप से जंगलों के नज़दीक होते हैं। देयर वाज वन सच अ विलेज, और ऐसा ही एक गांव था। ए फार्मर रियर्ड सम काउज, रियर का मतलब होता है पालना। एक किसान कुछ गायों को पालता था। पास्ट की बातें हैं तो यहाँ पे रियर का ये सेकेंड फॉर्म है। ही हैड टू लेट देम ग्रेज इन द फॉरेस्ट मीडोज। ग्रेज का मतलब होता है चरना और मीडो का अर्थ होता है घास के मैदान या फिर चारागाह। तो इसका मतलब हुआ उन्हें जंगल में मैदान में चरने देना पड़ता था। देयर वाज ऑलवेज द डेंजर ऑफ दोज काउज टू बी हंटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। इन गायों के जंगली जानवरों द्वारा शिकार किए जाने का हमेशा खतरा बना रहता था। स्पेशली मुख्य रूप से द लायंस, शेरों का, एंड टाइगर्स, बाघों का। द फार्मर वुड मेक हिज काउज ग्रेज इन ए ग्रुप। किसान अपनी गायों को समूह में चरवाता था। ही वुड नॉट लेट देम स्कैटर अराउंड, वह उन्हें इधर उधर तितर बितर होने नहीं देता था। बट द काउज वर ग्रेडी, लेकिन गायों जो थी वह बहुत लालची थी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। दे वांटेड ऑल द ग्रास फॉर देम सेल्फ, वे सभी घासों को सिर्फ अपने लिए चाहते थे। दैट दे ऑलवेज फॉट एमोंग, इससे क्या होता था कि वे हमेशा अपने बीच लड़ाई करती थी। एंड चेस्ड अवे वन अनदर, और एक दूसरे को वहाँ से भगाने का प्रयास करती थी, भगाती थी। ए लायन वाज फॉलोइंग दिस काउज, एक शेर इन गायों को फॉलो कर रहा होता था। ही वेरी वेल ऑब्जर्व द डिस्पैरिटी एमोंग देम एंड थॉट। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, विभिन्नता या फिर भेद। ही वेरी वेल ऑब्जर्व, वह बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से उन गायों के बीच में जो डिस्पैरिटी थी, असमानता थी, विभिन्नता थी, भेद थी, उसको ऑब्जर्व करता था। आई हैव नाइस फूड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा भोजन है। यदि आई अटैक देम, मैं उन पर आक्रमण करता हूँ। आई कैन किल वन काउ एट ए टाइम, एक समय पर मैं एक गाय को मार सकता हूँ। एंड ईट टू माई स्टमक फुल, और पेट भर खा सकता हूँ। ही स्टार्टेड टू एग्जीक्यूट हिज प्लान। एग्जीक्यूट का मतलब होता है संपादित करना या फिर निष्पादित करना या फिर क्रियान्वित करना। तो अपने प्लान को शेर ने क्या किया कि उसने निष्पादित करना शुरू कर दिया। विद इन डेज, कुछ दिनों के भीतर ही, द लायन अटैक्ड फ्यू लोन काउज एंड किल्ड देम, कुछ दिनों के अंदर ही शेर ने अनेक गायों पर आक्रमण किया और उन्हें मार दिया। द काउज गॉट वरीड, गाय चिंतित हो गई। एंड अफ्रेड टू गो टू द फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग, गाय भयभीत हो गई और चरने के लिए जंगल जाने में भयभीत करने लगी। दे ऑल गैदर्ड टू डिस्कस द थ्रेट, वे सभी एक जगह जमा हुई टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, द थ्रेट, उस खतरे के लिए वे सभी एक जगह इकट्ठा हुई चर्चा करने के लिए। दे
वर फेसिंग, जिससे वे जूझ रहे थे। वाट आर वी गोइंग टू डू, अब हम क्या करने जा रहे हैं। द लायन इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, द लायन इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, शेर बहुत बड़ा और ताकतवर है। आगे देखिए आगे और क्या होता है। ही कैन ईजिली किल अस, वह आसानी से हमें मार सकता है। इवन आवर मास्टर, यहाँ तक कि हमारे जो मालिक है, हमारे जो मास्टर हैं, इज अफ्रेड ऑफ द लायन, वे भी शेर से भयभीत हैं। वेन ही कैन नॉट चेज अवे द लायन, जब वे शेर को दूर नहीं भगा सकते हैं, हाउ कैन वी, तो हम कैसे कर सकते हैं। एन ओल्ड एंड वाइड काउ क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड स्टार्टेड इन ए फीबल वॉइस। क्लियर का मतलब होता है साफ करना, और फीबल का मतलब होता है दुर्बल या फिर कमजोर। एन ओल्ड एंड वाइज काउ, एक बूढ़ा और बुद्धिमान गाय, क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपने गर्दन को, अपने गले को साफ किया। एंड स्टार्टेड इन ए फीबल वॉइस, और कमजोर आवाज में बोलना शुरू किया। लुक फ्रेंड्स, देखो दोस्तों, वी माइट नॉट बी बिग, हम बड़े नहीं हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एज द लायन, और उतने ताकतवर भी नहीं है जितना कि शेर। वी कैन नॉट फाइट, हम लड़ नहीं सकते हैं, एंड विन अगेंस्ट द लायन, और शेर के विरुद्ध जीत सकते हैं। ऑल बाई आवर सेल्व्स एज इंडिविजुअल, अगर हम व्यक्तिगत तौर पे लड़ाई करें तो ना ही हम शेर से जीत सकते हैं, ना ही उससे लड़ सकते हैं, और ना ही उससे जीत सकते हैं। बट लेकिन वी आर इन लार्ज इन नंबर, बट वी आर लार्ज इन नंबर, लेकिन हम संख्या में ज़्यादा हैं। इफ़ वी कैन ओवरकम आवर ग्रीड, अगर हम अपने लालच पे काबू पा सकें, एंड यूनाइट, और संगठित हो सकें, टुगेदर, एक साथ, वी कैन डेफिनेटली, तो हम निश्चित तौर पर, विन, तो निश्चित तौर पर हम जीत सकते हैं। आवर वार, अपने युद्ध को, अगेंस्ट द क्रूअल लायन, उस क्रूर लायन के, उस क्रूर शेर के खिलाफ। वी कैन श्योरली चेज अवे द लायन, हम निश्चित तौर पर शेर को दूर भगा सकते हैं। फ्रॉम आवर ग्रेजिंग मीडो, हम अपने चरने के घास के मैदान से उसको दूर भगा सकते हैं। ऑल द काउज शुक देयर हेड, सभी गायों ने अपने सिर को हिलाया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड मूड इन यूनिसॉन, और एकता में रंभाया, अपनी आवाज़ में मुंह करके बोला। श्योरली यू आर राइट, निश्चित तौर पर तुम सही हो। वी प्लेज आवर यूनिटी, वी प्लेज आवर यूनिटी, हम अपनी एकता की प्रतिज्ञा करते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, वी आर गोइंग टू लीव अवे आवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ग्रीड। वी आर गोइंग टू, अब से, वी आर गोइंग टू लीव अवे आवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ग्रीड, अब से हम लोग अपने डिफरेंस और ओपिनियन, रायों की असमानता को और लालच को छोड़ने जा रहे हैं, उसको दूर करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ग्रेज एज ए ग्रुप, अब हम लोग एक ग्रुप की तरह चरने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टैंड यूनाइटेड, अब हम लोग संयुक्त होने जा रहे हैं। व्हेन द लायन अटैक्स, जब शेर आक्रमण करता है हम पे, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लायन केम टू द मीडोज, अगले दिन शेर घास के मैदान में आया। एक्सपेक्टिंग द काउज टू ग्रेज एड इंडिविजुअल, और उस समय वह क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि सभी गाय व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग अपना ग्रेज करेगी। ही स्टार्टेड टू पाउंस ऑन, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना। ही स्टार्टेड टू पाउंस ऑन वन काउ, उसने एक गाय पर झपट्टा मारना शुरू कर दिया। बट लेकिन, टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य के लिए,
ऑल द काउज, सभी गाय, ग्रेजिंग नियर बाय, जो पास पास ही चल रही थी, केम पाउंडिंग टुवार्ड सिंह, बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आई, एंड स्टार्टेड अटैकिंग हिम, और उस पर आक्रमण करना और हमला करना शुरू कर दी, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं से, वेयर एवर, जिधर कहीं भी, जहाँ कहीं भी द लायन सो, जहाँ कहीं भी शेर देखता था, देयर वर पेयर्स ऑफ हॉर्न्स, जहाँ कहीं भी लायन देखता था उसको सिर्फ एक जोड़ा सींग ही नजर आता था। द लायंस हैड टू रन अवे, और शेर को भागना पड़ा, फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से, टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान को बचाने के लिए। ही वॉज नेवर टू बी फाउंड इन द एरिया, और वह उस क्षेत्र में कभी भी नहीं पाया गया। द काउज हैड लर्न देयर लेसन ऑन, तब गायों ने अपना सबक को सीखा, ऑन मोरल, इस मोरल पे, डिवाइडेड वी लूज, यूनाइटेड वी विन, विभाजित हम हारते हैं और संयुक्त हम जीतते हैं, और ये लेसन गायों ने सीखा। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।